चलो भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वह एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का। और इस वाले वीडियो में हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस अगर आप गो थ्रू करेंगे इस वीडियो से। ठीक है, हम देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का है। इसमें हमें गिवन है कि ABC जो है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है? एट B पर है। ठीक है, कहाँ पे राइट एंगल है? B पे राइट एंगल है। और हमें बोला है AB की वैल्यू दी हुई है और BC की वैल्यू दी हुई है और हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला है साइन A और कॉस A। तो AB की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन में हमें BC दे रखा है कितना है? 7 सेंटीमीटर। और हमसे डिटरमाइन क्या करवा रहा है? डिटरमाइन करवा रहा है साइन A की वैल्यू मांग रहा है, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। क्या नाम है? ABC। राइट एंगल कहाँ पर है? B पर। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे AC की वैल्यू। अब AC कैसे निकलेगा हमारा? AC स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 576 प्लस 49, दिस कम्स आउट टू बी 625 AC स्क्वायर। AC की वैल्यू आ जाएगी इसका रूट 625 और 625 का रूट होता है 25। तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी? 25। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वैल्यू आ गई 25। अब हम एक करके इसकी वैल्यूज निकाल देते हैं। हमें चाहिए साइन A। साइन A निकालना है तो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? इस एंगल की। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? फॉर्मूला क्या होता है साइन A निकालने का भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन A के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा हमारा 7 BC और हमारा हाइपोटेनस तो रहने वाला है 25। तो साइन A की वैल्यू हो गई 7/25। ऐसे ही हमें चाहिए कॉस A। कॉस A का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना होने वाला है इस A के लिए? A के लिए ये बेस होगा, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको कि बेस हमेशा ये है। A के लिए बेस 24 है, तो 24/25। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं भाई। दूसरा पार्ट हमें क्या बोल रहा है? साइन C निकालना है। इस बार हमें क्या निकालना है? साइन C के लिए। तो अब C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो हमें निकालना है साइन C। तो साइन C कैसे निकलेगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 24, हाइपोटेनस हो गया 25। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी साइन C की 24/25। ऐसे ही हम निकाल देंगे कॉस C। कॉस C क्या हो जाएगा हमारा? कॉस C होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? 7। तो 7/25। ये हमारी क्या हो गई? वैल्यूज आ गई कॉस C और साइन C की। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से डन हो गया। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक फिगर हमें गिवन है और फिगर क्या है हमारी? ये फिगर है जो हमें बुक में गिवन है। फिगर है हमारी PQR। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है? PQ गिवन है और PR गिवन है। हमसे बोला है कि फाइंड कर दो tan P माइनस cot R। ठीक है, हमें क्या बोला है? tan P माइनस cot R हमें फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बिकॉज ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है 90 डिग्री, तो हम लगा देंगे इसमें। तो PR स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें चाहिए QR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। PR स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144, 13 का स्क्वायर 169 है, 12 का स्क्वायर 144 है। वैल्यू आ गई 25। ये हमारी आ गई वैल्यू QR स्क्वायर की वैल्यू। तो QR की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। हम लिख दें यहाँ पे यूनिट्स जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही हो जाएगा हमारा। ये सब भी सेंटीमीटर में ही थे, तो 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा।
हमें चाहिए 10p। सबसे पहले देखो 10p यहाँ से निकलेगा और p के लिए फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला, और बेस ये। तो 10p के फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, ये आंसर आ गया। ऐसे ही जब कॉट आर निकालोगे तो कॉट आर के लिए हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट वाले आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया भी था किस तरीके से निकालते हैं, एक बार फिर भी देख लो। जब हम कॉट आर निकाल रहे हैं तो आर के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा और बेस का काम ये करेगा। और कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी कितना आ गया 12/5, ठीक है। दोनों कितना आ गया हमारे 5/12, सॉरी 12/5 नहीं 5/12, दोनों आ गए 5/12। हमें निकालना था 10p माइनस कॉट आर, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे 5/12 माइनस 5/12। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन ए जो है हमारा कितना है 3/4 है, तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। क्या क्या मांग रहा है, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू हमसे फाइंड करने को बोल रहा है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें आएगा तो हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे फिगर, तो वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। फिगर हमने ड्रॉ कर ली, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब साइन ए निकालना है हमें। साइन ए वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3/4, होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, बी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा AC² माइनस BC², तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16 माइनस 9 7। तो बी ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी √7, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है भाई हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा √7, यहाँ से मैंने निकाल लिया। हाइपोटेनस कितना रहने वाला है 4, तो हमारा हो गया √7/4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 ए के लिए हमारे क्या फॉर्मूला होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए के लिए क्या होने वाला है 3 और बेस कितना होने वाला है √7। तो हमारे 10 ए की वैल्यू आ गई 3/√7। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि 15 cot A इज इक्वल्स टू क्या है 8, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइन A और सेक A। क्या क्या फाइंड करना है, साइन A और सेक A। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का, 15 cot A इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 8। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cot A की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 8/15, और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। जब हम cot A निकाल रहे हैं तो cot A का हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, AC² निकालेंगे जो किसके बराबर हो जाएगा BC² प्लस AB²। तो हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 कितना हो गया 289। 289 का रूट क्या है भाई हमारा 17 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। अब देखो जो जो क्वेश्चन में मांग रहा है हम निकाल लेते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए,
साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें, और दूसरा बोल रहा है सेक ए की। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनस है 17, आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारा कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए निकाल सकते हैं हम सेक ए के लिए, या डायरेक्ट सेक ए से सेक ए भी निकाल सकते हैं, दोनों में बता देता हूँ आपको। कॉस ए अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 8/17, और जो सेक ए होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा कॉस ए का, तो आप लिख सकते हैं 1/8/17, तो आंसर हो जाएगा 17/8। या दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17 और बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्ट। बट अगर ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको कॉस दे रखा है और सेक आपसे पूछा था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी, 13/12, एंड यू हैव टू कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हमें वैल्यू अगर दे रखी है तो हम के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं ABC, इसे क्या मान लिया हमने, एंगल थीटा, ठीक है। अब हमें पता भाई सेक थीटा क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 30, और हमारे बेस की वैल्यू कितनी हो गई 12, और इनको के फॉर्म में ले सकते हैं हम, बिकॉज हमें वैल्यू नहीं पता, रेशियो के बना है, तो हम के फॉर्म में ले लेते हैं। तो 13 के और 12 के, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AB स्क्वायर जो है हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, जो गया 169 के अपॉन माइनस 144 के, या गया 25 के। AB स्क्वायर की वैल्यू है, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 5 के, और ये स्क्वायर था सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के। तो AB की वैल्यू हमारी 5 के आ गई, पुट कर लिया हमने यहाँ पे। अब हमसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे थे, तो हम एक एक करके सारे निकाल देते हैं। हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 के, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 के, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/13। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12 के, हाइपोटेनस है 13 के, ये कैंसिल हो जाएगा 12/13। और कॉस थीटा तो क्या होगा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 5 के, बेस इज 12 के, ये कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है। अब 10 से हम कॉट निकाल सकते हैं, कॉट थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 12/5, 10 का उल्टा कर देना, वैसे रेसिप्रोकल कर देना। और सेक हमें ऑलरेडी गिवन था, कोसेक क्या होगा, कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 13/5। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। कॉस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12 और 12 के, और परपेंडिकुलर है 5 के से के कैंसिल हो गया 12/5। ऐसे ही कोसेक भी निकल जाएगा आपका। कोसेक थीटा होने वाला है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 13 के और परपेंडिकुलर है 5 के, हो जाएगा 13/5। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और आप देख लो, आप थोड़ा सा मिस हो गया होगा आपका, तो यहाँ से देख लो आप, कोसेक थीटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा h/p 13 के अपॉन 5 के, ये आ जाएगा हमारा 13/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं, बस आप बेसिक समझ लो अच्छे से, तो क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फटाफट हो जाएंगे आपके। बस बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना आपको। सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के हैं आपके, जो 10th क्लास के हैं अभी तो।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अक्यूट एंगल्स हैं, सच डैट कि जो कॉस ए और जो कॉस बी हैं वो बराबर हैं, तो देन आपको शो करना है कि एंगल ए भी किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, एक ट्राइंगल बना लेते हैं कोई भी, ठीक है, और उस ट्राइंगल में हमें देखो क्या होता है कि अगर हमारे को कॉस ए निकालना है, ठीक है ना, तो ए क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें कॉस बी निकालना होगा, उसका फॉर्मूला भी क्या निकलने वाला है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फॉर एग्जांपल हमने ये बना लिया एक फिगर, ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया, सी है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, कॉस बी निकाल रहे हैं, तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा हमारा, ए बी, और बेस का काम कौन करेगा, बी सी, और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ए सी। तो हम यहाँ से देखो निकालते हैं दोनों की वैल्यू। कॉस बी निकाला सबसे पहले मैंने, तो मेरे को चाहिए बेस क्या हो गया, बी सी, और हाइपोटेनस हो गया मेरा ए बी। अगर मैंने कॉस ए निकाला, तो कॉस ए के लिए मेरा बेस का काम कौन करेगा, ए सी, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, ए बी। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको गिवन था कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो ये इक्वेशन 1 मानी आपने, इक्वेशन 2 मानी, इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं वैल्यूज़ को, तो रख देंगे हम ए सी अपॉन ए बी बराबर आ जाएगा किसके, बी सी अपॉन ए बी के। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा कि ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के, ठीक है। ए सी किसके बराबर आ गया हमारा, बी सी के, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या आ गया हमारा, बराबर। और हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती थी कि जब दो इक्वल साइड्स होती हैं तो वो थर्ड वाली साइड पे क्या करती है, इक्वल एंगल सब्टेंड करती है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अगर आपको नहीं पता तो अगर सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये जो तीसरे साइड पे जो एंगल बनाएंगे एक्स और एक्स, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होता है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए सी बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए और एंगल बी बराबर हो गया आपके क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। तो अभी तक आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से हैं, 1-2 मिनट में आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, इफ़ कॉट थीटा की वैल्यू अगर मेरी 7/8 है तो मुझे इवेलुएट करना है। वो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। पहला है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आपको निकालना है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे एज यूजुअल, जैसा हमारा चलता आ रहा है अभी तक। हम क्वेश्चन सब में फिगर जरूर बनाएंगे, फिगर बनाने से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो कोई भी फिगर बना दी, ए बी सी, थीटा एंगल रख दिया हमने। अब हमें पता है जो कॉट होता है वो क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 7, ठीक है, और के मान लेते हैं इसको, और ये मान लिया हमने 8 के। तो अब हमारा ए सी निकालना है हमें। ए सी कैसे निकलेगा भाई, ए सी निकल जाएगा इन दोनों का स्क्वायर करके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113 के स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √113 के, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ए सी की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √113 के। अब आपसे देखो क्या क्या पूछा है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हमें बोला था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 8 के, हाइपोटेनस है √113 के, कैंसिल करा, वैल्यू आ गई 8/113 ठीक है। सेकंड फिर हम देखते हैं, सेकंड हमें क्या चाहिए भाई, कॉस थीटा चाहिए। बाकी तो फिर पुट करना है बाद में। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस
बेस है 7k अपॉन 113k, कैंसिल हो गया रूट में, तो 7/√113। अब ये वाली वैल्यूज उठा के सिर्फ यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखो हम पुट कर देते हैं बारी बारी वैल्यूज़। ये हो गया 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, 8/113 रूट डाल दिया, 1 माइनस 113 रूट। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे 1 प्लस 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ, तो या तो आप वैल्यू को क्या है आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर दो, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी तो ये बोल सकते हैं कि क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हम ये भी लगा सकते हैं इसमें। तो आपके दोनों आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी पुट कर सकते हो और ऐसे भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर 64 और √113 का क्या हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही। ऐसे ही जब नीचे करेंगे तो भी ये आ जाएगी वैल्यू हमारी, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा √113 हट जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये 113 और 113 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 113 और 113 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर क्या बच जाएगा हमारा 49, तो नीचे आ जाएगा 64। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना जाएगा 49/64। और इस सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का सब स्क्वायर कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितनी है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/64। तो इसका आंसर भी 49/64 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या जाएगा 49/64। दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। ये आप यहाँ से भी पुट करोगे तब भी यही आएगा, 1 × 1 करोगे ये माइनस वाला आएगा, ये प्लस वाला आएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -64/113 ही आ जाएगा यहाँ भी। तो आप ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, एक ही बात है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों से आपके सही आंसर आ जाएंगे।